नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। ओके, तो चलिए सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो मेरा टॉपिक है ब्लड के ऊपर। देखिए, बिमलेस की पहली क्लास है और पहली क्लास में हम आपको ब्लड के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल लाइन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है, ब्लड। क्योंकि ब्लड से ही क्या सारी जाँचें हर चीज़ लगाई जाती है। ओके, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, फंक्शन विद एक्सप्लेनेशन। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हम ब्लड के बारे में पूरी स्टडी करेंगे विद इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में समझेंगे। मेरा नाम है सचिन कुमार, मैं हूँ बीएमएलएस लेक्चरर और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सचिन KO5 एंड टेलीग्राम चैनल है बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट। तो दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आ चुके हैं यहाँ पर ब्लड का ओवरव्यू। सबसे पहले तो ब्लड का ओवरव्यू देखेंगे कि होता क्या है, एक्चुअल में ब्लड क्या है। ब्लड इज अ वाइटल फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट्स इसेंशियल सब्सटेंस। देखो, ब्लड यहाँ पर लिखा भी नीचे, रक्त एक नव शरीर में एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है जो आवश्यक पदार्थों का परिवहन करता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। इसकी जो PDF नोट्स है वो आपको बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और मैं और जो लेक्चर है वो आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड होमोस्टेसिस। अंडरस्टैंडिंग ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शंस इज की टू कंपेयरिंग मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि यह समृद्ध स्वास्थ्य और होमोस्टेसिस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त की संरचना और कार्यों को समझना कई शारीरिक प्रक्रियाओं को समझने की क्या है, कुंजी है। तो ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड होता है जो हमारे शरीर में कुछ भी होता है, मतलब जो भी काम होता है, जहाँ ऑर्गन तक कुछ भी न्यूट्रिशन या कुछ भी खाना पीना पहुंचाना होता है वो ब्लड के द्वारा ही पहुंचता है। तो ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड है हमारी बॉडी के लिए। एक महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर को मेंटेनेंस रखता है, ग्रोथ में भी मदद करता है और कई सारी चीज़ें करता है। धीरे धीरे हम लोग पूरी स्टडी करेंगे। टू ब्लड, ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या है, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स द बॉडी वाया द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, हार्ट के द्वारा चलाया जाता है, जो क्या करता है, ब्लड को हमारे टिश्यू तक क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी तक। बॉडी में जितने भी ऑर्गन होते हैं वहां तक ये जाता है। इट हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और टिश्यू व्हाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। यह क्या करता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन है, हार्मोन है, टिश्यू तक पहुंचाता है और रिमूव, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको रिमूव करता है। ब्लड आल्सो कंट्रीब्यूट टू इम्यून डिफेंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। ये इम्यून के डिफेंस में मदद करता है और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है, रक्त एक विशिष्ट संयोजी ऊतक है जो हृदय संवहनी प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है या अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हुए पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हार्मोन को ऊतक तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है और रक्त प्रतिरक्षा और तापमान को भी नियंत्रण करता है। फिर अगला है हमारा यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की डेफिनेशन क्या है, तो ब्लड इज अ विस्कस एंड फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। रक्त एक चिपचिपा लाल तरल पदार्थ होता है, यहाँ पर लिखा है प्लाज्मा नामक द्रव में निलंबित कोशिका से बना होता है। इट इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ इट्स सेलुलर कंपोनेंट्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हम एक एक कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। और ब्लड्स प्राइमरी रोल इज टू सस्टेन लाइफ बाय सपोर्टिंग वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये हमारी रक्त क्या करता है, प्राथमिक भूमिका विभिन्न जैविक क्रियाओं को समर्थन करने में भी जीवन को बनाए रखता है। ओके, फिर यहाँ पर क्या है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट क्या है, तो ब्लड की कंपोनेंट क्या है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर प्लाज्मा होता है, रेड सेल्स होती हैं एंड वाइट ब्लड सेल्स WBCs होती हैं। सबके बारे में हम लोग जानेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लेटलेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन अ क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स जो क्या काम करती हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं और ईच कंपोनेंट्स हैज स्पेसिफिक फंक्शंस दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन हेल्थ।
इसका हिंदी देख सकते हैं। रक्त में 3 मुख्य घटक होते हैं, प्लाज्मा, रक्त सेल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, थक्का जमाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक घटक के विशिष्ट कार्य होते हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। कई सारे घटक होते हैं, वो मिलकर के हमारे इस बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, हर चीज़ करते हैं। ओके, फिर आप देख लीजिए पूरे कंपोनेंट हम लोग देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या देते हैं, ब्लड। ब्लड से क्या निकलते हैं, दो हमारा फॉर्म एलिमेंट एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, 55% होता है, और जो फॉर्म एलिमेंट होती है वो कितनी होती है, 45%। फॉर्म एलिमेंट में हमें प्लेटलेट्स आती हैं, रेड आरबीसीज आती हैं, वाइट ब्लड सेल्स आती हैं। ओके, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, वेस्ट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, गैसेस होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर वाटर जो होता है 92% होता है, 7% क्या होता है, प्रोटीन, और थोड़ी थोड़ी 1% ये सब चीज़ें होती हैं, हार्मोन न्यूट्रिएंट, ये सब 1% होती हैं। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, 4.8%, एंड आरबीसी कितनी 95.1%, एंड वाइट ब्लड सेल्स 0.1% होती है हमारे शरीर में। अब जो होता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स, वो कितने भागों में बटा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 5। एक तो मेनली ये 2 भागों में बटा होता है, ग्रेनुलोसाइट, एक ए ग्रेनुलोसाइट। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको 5 भागों में बांट दिया है डायरेक्टली। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस तरीके से होती हैं। ओके, फिर यहाँ पर जो हमारा ये प्रोटीन है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोलिन। अब ये जो गैसेस हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, N2 और क्या है, O ऑक्सीजन है, और दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये था हमारा क्या, ये पूरा कंपोनेंट है। ये चार्ट याद कर लेना, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए मेडिकल लाइन में, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको बिजनेस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हैं अब क्या है, प्लाज्मा। सबसे पहले तो हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। देखो, प्लाज्मा द लिक्विड मैट्रिक्स, एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा मेक अप अबाउट 55%, अभी आपको हमने बताया ना 55% ये बॉडी ब्लड का भाग होता है, 55% ऑफ ब्लड्स वॉल्यूम, एंड इट्स मोस्टली वाटर। ओके, इसमें ज़्यादा तो अभी बताया नहीं आपको, 95% वाटर होता है। तो कोई यहाँ पर इट कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोटीन। हिंदी भी देख लेते हैं। तो वो प्लाज्मा रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग बनाता है, और इसमें से अधिकांश भाग पानी होता है। अब इसमें घुले हुए जो पोषक तत्व, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ और उत्पाद और प्रोटीन होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्लाज्मा फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस एंड हेल्प्स द रेगुलेट ब्लड पीएच एंड टेम्परेचर। ये क्या करता है, प्लाज्मा पदार्थों के परिवहन को सुगम बनाता है, और रक्त के पीएच, जो पीएच होता है उस और तापमान, उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पीले कलर का आपको ये ट्यूब में दिख रहा है ना, यही प्लाज्मा होता है अपना, यही अपना प्लाज्मा होता है। ये नीचे रेड सेल होगी, और बीच में यहाँ पर बफी कोड होता है, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारी होती हैं। ये क्योंकि ये कम होती है ना, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी आती है। ओके, फिर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। देखो, रेड ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। कहाँ से करती हैं, लंग से हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाती हैं, और लाती हैं, क्या लाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट बाइंड्स ऑक्सीजन एंड गिव्स ब्लड रेड कलर। देखो, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा क्या ब्लड होता है, रेड कलर का होता है। ओके, क्या बोल रहा है कि अ प्रोटीन दैट बाइंड ऑक्सीजन एंड गिवन अ ब्लड रेड कलर। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि हमारे ऑक्सीजन से बाइंड होकर क्या बनाती है, ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करती है। यहाँ पर नीचे अभी हिंदी पढ़ेंगे। देखो, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो एंड हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। देखो, हमारा जो आरबीसी वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, ये सबको पता होगा। ओके, और ये इसका लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन में ये समाप्त हो जाती हैं, ये 120 दिन में समाप्त हो जाती हैं। कहाँ समाप्त होती हैं, स्प्लीन में समाप्त होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऊतक और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन को बांधता है और रक्त को उसका लाल रंग देता है। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थिमज्जा में बनती हो, और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। ओके, बहुत ही अच्छी नोट्स बनाई है, और बहुत ही काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने के लिए। ओके, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड को डब्ल्यू से क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। देखो, वाइट ब्लड सेल्स आर
आर की प्लेयर्स इन द इम्यून सिस्टम डिफेंसिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। देखो डब्ल्यूबीसी का काम ही क्या होता है कि डिफेंस प्रोवाइड कराना, मतलब कि हमारी बॉडी में कोई अगर फॉरेन पार्ट मतलब कोई इन्फेक्शन आ गया है तो उसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, उसको किल करेगा, उसको मारने के काम करेगा। यही है हमारा डब्ल्यूबीसी। ओके, दे कैन मूव फेयरली आउट ब्लड वेसल्स टू रीच अफेक्टेड टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। देखो श्वेत रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्राणी में प्रमुख भूमिका निभाती हैं और संक्रमणों से बचाव करती हैं। जो आपको अभी हमने बताया, वे रक्त कोशिका वाहिकाओं से निकलकर प्रभावित ऊतकों तक पहुंच जाती हैं, मतलब जहां पर इन्फेक्टेड हुआ है एरिया उस टिश्यू तक ये लोग पहुंच जाती हैं, वहां पर अपना काम करती हैं। विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में विशिष्ट भूमिका होती है। ओके, डब्ल्यूबीसी की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। फिर ये देखिए डब्ल्यूबीसी कुछ इस तरीके की दिखती हैं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मोनोसाइट लिम्फोसाइट कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, और जो मोनोसाइट होगी कुछ इस प्रकार की, इस्नोफिल इस प्रकार की होती है, और बेसोफिल इस प्रकार की, और ये न्यूट्रोफिल। देखो इनमें क्या है, ग्रेन्यूल्स, आपको ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट हैं तो इनको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इनको। देखो प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। देखो जब हमें कट लग जाता है लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर क्या होता है, थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, वो हमारे प्लेटलेट्स भाई साहब हैं, तो इनके कारण होता है हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट होगा। अगर ये नहीं होंगे ना, ये कम हो जाएगी प्लेटलेट, तो आपका ब्लड रुकेगा ही नहीं, बहता रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, वाउंड हीलिंग। जब हमें घाव हो जाता है तब ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। They aggregate at injury sites to form a clot to prevent excessive bleeding। मतलब यह कहता है वो क्लॉट बनाकर हमारी जो ब्लीडिंग होती है उसको रोक देता है, उसको प्रिवेंट करता है। प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में, एंड सर्कुलेट फॉर क्या बोल रहा है कि अबाउट 8 to 10 days, 8 से 10 दिन का क्या लाइफ स्पैन होता है, यहाँ तक ये क्या होती हैं, सर्कुलेट होती रहती हैं। प्लेटलेट्स कोशिका के टुकड़े होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कोशिका के टुकड़े होते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में और घाव भरने में हमें मदद करते हैं। ये चोट वाली जगह पर जाकर जमा होकर थक्का बनाते हैं और अत्यधिक रक्तस्राव को रोक देते हैं। प्लेटलेट्स अस्थिमज्जा में बनते हैं और लगभग 8 से 10 दिनों तक संचारित रहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, तो कुछ इस तरीके की आपकी प्लेटलेट्स होती हैं। अगर आप लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो यहाँ पर आपको इस तरीके की आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगी, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। ओके, तो यहाँ पर है फंक्शंस ऑफ ब्लड। आप ब्लड के हम लोग फंक्शंस देखते, देखो सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, मतलब ब्लड में कई पार्ट होते हैं, सबके फंक्शन हमने आपको बता दिया। किसी का डिफेंस प्रोवाइड करना, किसी का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, और किसी का क्लॉटिंग में हेल्प करना। लेकिन अब एक साथ हम तीनों चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ब्लड में तो सारे कंपोनेंट आते हैं, तो हम यही सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी। देखो ये आरबीसी का था लेकिन ब्लड के अंदर आता है, तो हम सबको लिखेंगे। इट हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, पीएच लेवल एंड फ्लूइड बैलेंस। ब्लड आल्सो प्लेस अ वाइटल रोल इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड हीलिंग। देखा, फाइटिंग इन्फेक्शन ये भी ब्लड के अंदर, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आरबीसी के जितने भी फंक्शन हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने आपको आगे बताया दिए। देखो रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अवशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। देखो रक्त शरीर के तापमान, पीएच स्तर और द्रव संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। रक्त संचरण से लड़ने और चोटों को ठीक करने में भी यह बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। ओके, तो लास्ट हमारा क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ब्लड इज एन एसेंशियल फ्लूइड। ब्लड एक प्रकार के क्या है, एसेंशियल फ्लूइड है। ओके, एसेंशियल फ्लूइड है that sustain life through its complex components and function. Its ability to transport, regulate, and defense mark it indispensable for health. Understanding blood structure and roles is fundamental to studying human physiological and medicine. हिंदी देख लेते हैं। रक्त एक आवश्यक तरल पदार्थ है जो अपनी जटिल घटकों और कार्यों के माध्यम से जीवन को बनाए रखता है। परिवहन, विनिमय और सुरक्षा की क्षमता को इससे स्वास्थ्य के लिए
अपरिहार्य बना दी है। हिंदी थोड़ी कठिन होती है ना। रक्त की संरचना और भूमिकाओं को समझना मानव शरीर के व्याप विज्ञान और चिकित्सा के अध्ययन के लिए आवश्यक है। हमने सोचा हिंदी लिख देंगे तो आप लोगों को सुनने में थोड़ा आसानी रह जाएगी, क्योंकि हिंदी रहता है ना, हिंदी रहता है तो हिंदी में कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ में आता है। ओके, तो हमने आज आपको ब्लड का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है, और कैसा लगा है सभी लोग कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।